कभी कभी ज़िंदगी के शोर में हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं, लेकिन वो आवाज़ कभी मरती नहीं। वो इंतज़ार करती है कि हम लौटें अपने भीतर की रोशनी की ओर। हम सब के भीतर एक आवाज़ होती है, अंतरात्मा की आवाज़, जो हमें सही और गलत के बीच का रास्ता दिखाती है। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया के अंधेरे में उलझ जाते हैं, तब वो आवाज़ धीमी पड़ जाती है। ये वीडियो उसी यात्रा की बात करता है, अंधेरे से रोशनी तक, पाप से पश्चाताप तक और भीतर की शांति की तलाश तक। आत्मा की आवाज़ बहुत अजीब है ना? हमारी अंतरात्मा की पुकार, हमारी आत्मा किस चीज़ से बनी है? पवित्रता से, पवित्र सोच, पवित्र भावनाएं और शुद्ध कर्म। इसीलिए जब भी हम अपने उस भीतर के सच से, उस सच्चे अस्तित्व से दूर हो जाते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी का भरोसा तोड़ते हैं, तो एक चुभन सी महसूस होती है, कसक, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। शुरुआत में वो आवाज़ धीमी होती है, पर वक्त के साथ या तो वो तेज़ हो जाती है या दबा दी जाती है, दब जाती है बाहर की दुनिया के बोझ से, डर से और उस अंधेरे से जो हमारी आत्मा के ऊपर परत दर परत चढ़ता जाता है। और फिर हम खो देते हैं वो मार्गदर्शक, वो गाइड, वो मेंटोर, वो अंदर की आवाज़, जो हमें फिर से हमारे केंद्र बिंदु, हमारे सेंटर की ओर ले जा सकती है, ले जा सकती थी। हमें भले ही लगता हो कि वो आवाज़ हमारे अंदर मर गई हो, पर वो आवाज़ पूरी तरह मरती नहीं है। जैसे उस आदमी को देखिए जो धर्मस्थल में सफाई कर्मचारी था। उसने न जाने कितनी औरतों की लाशों को दफनाया। जवान लड़कियां थीं, औरतें थीं, अधेड़ उम्र की महिलाएं भी, सब उसी जगह के आसपास। वो वहाँ से चला गया, पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो करवटें बदलता रहा, बेचैनी में रातें काटता रहा, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। और फिर एक दिन उसने उस आवाज़ को सुना। उसने अपने भीतर के डर को पीछे छोड़ा और सच को उजागर कर दिया। कानून के सामने अपना बयान दिया और कबूला उस सच्चाई को जिसे वो छुप रहा था, भाग रहा था। उसी क्षण को हम कहते हैं आत्मा की पुकार पर चल देना। वो मौका हर किसी को जिंदगी में मिलता है। पाप का असली मतलब क्या है? पाप का मतलब है अंधेरे में छुप जाना, अपने अंदर की रोशनी से मुंह मोड़ लेना। पर सवाल ये है, उस रोशनी को खोजे कहाँ? कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। हम जितना बाहर के अंधेरे में खुद को ढकते जाते हैं, उतना ही उस रोशनी, उस आवाज़ से दूर होते जाते हैं। लेकिन बार बार हमें ज़िंदगी एक मौका देती है, मानो कह रही हो
अब लौट आओ। कभी वो वापसी ज़िंदगी में होती है, पर कभी बहुत देर हो जाती है। कभी मृत्युशैया पर हमें एहसास होता है। तो असल में हम यहाँ क्यों आए हैं? इस ज़िंदगी को क्यों महसूस कर रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? हम यहाँ धोखा देने, मारने, झूठ बोलने, वादा तोड़ने या किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ एक दूसरे का साथ देने आए हैं, सहयोग के लिए आए हैं, प्रेम के लिए आए हैं, करुणा के लिए आए हैं। हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी आत्मा, ये सब तभी फैलते हैं जब हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, ना कि एक प्रतिस्पर्धा की ज़िंदगी जीते हैं, एक कंपटीशन की। हम जब तक हमारे अंदर पवित्रता, प्रेम, दया को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम वो शांति और सुख सिर्फ बाहर ही खोजते रहेंगे, जो असल में हमारे ही भीतर छिपा है। आत्मा की आवाज़। क्या तुम सुन पा रहे हो अपनी आत्मा की आवाज़? अंत में हर आत्मा अपनी रोशनी ढूंढती है, बस कुछ रास्ते अंधेरे से होकर गुजरते हैं। लौट आइए, वो रोशनी अब भी आपका इंतज़ार कर रही है।